हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज से हम अपनी HPGK की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आप सबको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम्स में जो है वो सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्ट्री से। तो हम हिस्ट्री से ही अपना लेक्चर सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और एंशियंट यानी अर्लीस्ट पीरियड से टिल डेट तक हम इसको कवर करेंगे। तो इसका बेसिक सोर्स जगमोहन बलोखरा रहेगा। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश की या फिर HPS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि हमारे हिमाचल प्रदेश की लोकेशन क्या रहेगी। तो आप सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो इस एरिया में लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ प्लेन एरियाज भी देखने को मिलते हैं और बहुत सा चंक ऑफ मेजर चंक ऑफ पोर्शन जो है वो हमारा जो है वो हिल एरियाज का देखने को मिलता है। तो ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो। और उसी के साथ में नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि हिस्ट्री की बात करें, क्योंकि हमारा बेसिक ये लेक्चर जो है वो हिस्ट्री के ऊपर ही है। सबसे पहले हम हिस्ट्री को कवर करेंगे, उसके बाद हम ज्योग्राफी और बाकी एरियाज को भी कवर करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि हिस्ट्री का जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है और जिसका मीनिंग होता है इंफॉर्मेशन या फिर एन इंक्वायरी ऑफ ट्रूथ। तो बेसिकली जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर ज़्यादा जो है वो इंक्वायर करने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में कैसा रहा होगा। हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है हिस्ट्री की। तो इम्पॉर्टेंस, हमें हिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री हमें क्या बताता है कि किस तरह से लोग डेवलप हुए या फिर उन्होंने जो कल्चर आज हम फॉलो करते हैं वो किस तरह से बना, किस तरह से हमने उसे पाया, ये सब हम देखते हैं। उसी के साथ में हम ये जानते हैं कि एग्रीकल्चर कैसे आपका फोर्स में आया या फिर सिविलाइजेशंस कैसे मर्ज हुई या स्क्रिप्ट्स कैसे बनी हैं, जो लैंग्वेजेस हम आज बोलते हैं, जो हम भाषा लिखते हैं वो कैसे मर्ज हुई। तो ये सारी चीज़ें हमें यहीं से पता चलती हैं। हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री की बात करें तो बहुत ज़्यादा एब्सक्योर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेट सोर्सेज हमें नहीं है मालूम, कि बिल्कुल हमारे पास सोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। और दूसरा, हमारी हिस्ट्री बहुत ही अनएक्सपोज्ड है या फिर अनअर्थ है। हमने बहुत ही कम एग्जीबिशंस की हैं, बहुत ही कम कोशिश की है आज तक जो है वो अपनी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने की। और जो इम्पॉर्टेंट कुछ सोर्सेज थे वो बहुत ही ज़्यादा ये बैटल्स में ही हमने खो दिए, क्योंकि हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत से छोटे छोटे से छुटपुट से राजा या रानाज हुआ करते थे या ठाकुर्स हुआ करते थे, जो कि हमेशा एक दूसरे के साथ में लड़ते ही रहते थे। तो उस वजह से हमने आज जो हिस्ट्री के हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज थे वो खो दिए। अगर बात करें कि हमें हिस्ट्री का पता कहाँ से चलता है, हिस्ट्री के हमारे पास सोर्सेज कहाँ हैं, तो कैसे सोर्सेज है, तो आपके जो सोर्सेज होते हैं वो दो हेडिंग्स में कवर हो जाते हैं। एक तो आ जाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, दूसरे होते हैं लिटरेरी सोर्सेस। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की पहले बात करें तो इसमें आपके कॉइन्स, न्यूमिस्मैटिक्स ये आ जाएंगे। हम सबसे पहले स्टडी ऑफ कॉइन्स देखते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उनसे हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। मॉन्यूमेंट्स को स्टडी करने से हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स की बात करनी होती है, इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस आती हैं और कुछ अदर आपके एरियाज रहते हैं जो कि कवर हो जाते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में। दूसरे हम देखते हैं लिटरेरी सोर्स। तो लिटरेरी सोर्स आपके दो टाइप के, एक रिलीजियस, दूसरा सेक्युलर। रिलीजियस की बात करें तो कुछ हमें हिंदू टेक्स्ट देखने को मिलते हैं, कुछ हमें सिक्स टेक्स्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलेंगे। जैसे हिंदूज हो गए, जैसे वेदास हो गए या पुराणास हो गए, उनमें बहुत सी चीज़ें, रामायण महाभारत हो गया, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि मेंशन की गई हैं, तो वो सब हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ में हम बात करें सेक्युलर की, तो सेक्युलर में आपकी कुछ ट्रैवलर्स अकाउंट्स हो गए या फिर बायोग्राफीज होगी या फिर कोई प्लेज या ड्रामा, जैसे धर्मचंद नाटक हो गया मानिक चंद का, वो सब चीज़ें आप क्या देंगे, ट्रेडाइज हो गए। तो ये सब चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो हैं, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कॉइन्स को। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके ये रहेंगे कि इनको बहुत लंबे समय तक जो है वो इग्नोर किया गया, ठीक है। कोई भी यहाँ पर मेजर अटेम्प्ट नहीं लिया गया कि हमें कॉइन्स को सेव करना है।
जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, मेटल के लिए सिक्कों को पिघलाना शुरू कर दिया। तो आज की डेट में हमारे पास बहुत ही कम जो है वो सोर्सेज रहे हैं, या फिर सिक्के बहुत कम हैं हमारे पास। तो मेजर इसके कारण यही रहे कि जो जैसे ब्रिटिशर्स ने भी अटैक किया तो उन्होंने भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि वो सिक्कों को जो है वो संभाल के या सहेज के रखे, या फिर ये इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एविडेंस हो सकते हैं किसी चीज़ का, तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान किसी का भी नहीं गया। तो जैसे आप देख सकते हो कि इसमें हमें कुछ जैसे अपोलोडोटस कॉइन देखने को मिले, कुछ ओदुम्बरास के कॉइन देखने को मिले हैं। तो जैसे ये ओदुम्बरास के कॉइन की इमेजेस हैं और अपोलोडोटस कॉइन की इमेजेस हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमें न्यूमिस्मैटिक सिल्वर कॉइन्स जो है वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिले। औदुंबरों के कॉइन्स की बात करें तो ये दो तरह के होते थे, कॉपर और सिल्वर। कॉपर इंटरनल ट्रेड के लिए और सिल्वर एक्सटर्नल ट्रेड के लिए यूज किया जाता था। ये बाइस्क्रिप्चुअल थे, तो इसमें ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों ही लिपियां इनके ऊपर जो है वो लिखी गई थी। इंडो ग्रीक कॉइन्स भी हमें सरोल और लचोरी एरिया जो चंबा का है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। 21 अपोलोडोटस कॉइन हमें देखने को मिले, जैसे मेवा हमीरपुर के एरिया में देखने को मिले हैं। कुछ कुशान कॉइन जैसे खनियारा में देखने को मिल गए। फिर कुछ कुल्लू में, कुल्लू का जो ओल्डेस्ट कॉइन है वो राजा वीर यश का है, पर ये जो वीर यश है इनका कहीं पर भी वंशावली में नाम नहीं दिया गया है। चकली कॉइन्स ऑफ चंबा वर वेरी फेमस, तो ये कॉपर के हुआ करते थे और साहिल वर्मन के टाइम में इन्हें प्रमोट किया गया था बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गया योगी छतपत नाथ की, इसके ऊपर जो है वो इमेज हमें देखने को मिलती है। पंच मार्क्ड कॉइन्स आपके आ जाते हैं। 37 आपको सोलन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिले, 31 ज्वेलर्जी कांगड़ा में देखने को मिले हैं। ठीक है, फिर आप देख सकते हो कि 87 में से कुछ आपके जो है वो भूरी सिंह म्यूजियम में रखे गए हैं। फिर कुछ आपके जो है वो यहाँ पर शिमला म्यूजियम में देखने को हमें मिले हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाती है। जैसे आप देख सकते हो कि ये आपके कुशान कॉइन्स हो गए। ठीक है, ये आपके कॉपर कॉइन्स है, दोनों ही कॉइन आपके त्रिलोक चंद के टाइम के हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर हम देखते हैं मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे हिस्ट्री का। अब देखो इसमें क्या आ जाता है कि आपको पता है कि 15 रॉक कट टेम्पल्स जो है वो एलोरा ऑफ हिमाचल या फिर पिरामिड ऑफ हिमाचल जिसे कहते हैं वो हमें मसरूर में मिला था। तो ये एच.एल. शटलवर्थ ने इसे ढूंढा था सबसे पहले। 8th सेंचुरी AD का ये आपको देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हो कि ये मसरूर टेम्पल का यहाँ पर इमेज है। फिर आप देख सकते हो कि कांगड़ा फोर्ट हो गया, मॉन्यूमेंट इंपॉर्टेंट है ये भी। आपका लक्ष्मी नारायण टेम्पल हो गया चंबा का, या फिर वुडन टेम्पल हो गया यहाँ पर कुल्लू का, या फिर आप देख सकते हो कि विष्णु का जो आइकॉन है 6th सेंचुरी AD का फतेहपुर कांगड़ा में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आर्टिफैक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ह्यूमन लाइफ के हमें यहाँ पर ट्रेसेस देखने को मिलते हैं नालागढ़ या फिर सुकेती कल्पा वैली में। तो ये लगभग 2 मिलियन ईयर पुराने हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सिरसा सतलुज वैली नालागढ़ या बिलासपुर की, या मारकंडा वैली ऑफ सिरमौर, यहाँ पर हमें 40,000 साल पुराने यहाँ पर एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। इनके आर्टिफैक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर भी मिले हैं। या फिर सोन कल्चर हम देखें तो बाणगंगा वैली में हमें देखने को मिलता है कांगड़ा में। सोन कल्चर, सोन वैली की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो G.E. लुइस येल यूनिवर्सिटी से थे, इन्होंने सबसे पहले ह्यूमनॉइड जॉ शिवालिक्स में ढूंढा था 1930s में। तो ये चीज़ भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम बात करेंगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कुछ साइट्स की। तो यहाँ पर कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स जैसे कांगड़ा में ढलियारा हो गया, देहरा हो गया, मसरूर, ज्वालामुखी, देहरा गोपीपुर, नूरपुर, यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें चीज़ें देखने को मिली हैं। फिर बला बैली हो गया मंडी का, सलानू नवाही हो गया, या फिर बिनौल हो गया, काव मिमल हो गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं। अगर आप इनको मेंशन कर देते हो, ये मेंस में भी आपको काम आती है, ये प्रीलिम्स में भी आपको काम ही आएंगी। निरंत हो गया शिमला का, दातानगर हो गया, शोली, सराहा, निर्मंड, हाटकोटी, कामरू, ठीक है, कोठी हो गया, या चितकुल हो गया, सुंगरा हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स आपकी रहेंगी जो कि आपको याद रखनी है। इंस्क्रिप्शंस की बात करें, ये सोशियो इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बताती हैं कि पहले लोग किस तरह से रहा करते थे, किस तरह की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी, ट्रेड कैसे होता था, पॉलिटिकल हिस्ट्री कहाँ थी, कैसी रही। हम यही चीज़ें तो पढ़ते हैं ना इसमें कि किसने किसके ऊपर अटैक किया। जैसे पटियार और खनियारा हो गया, तो यहाँ पर हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती है। ठीक है, शिमला हाटकोटी एरिया में देखने को मिलेंगी, मैंगलोर के पास में मंडी यहाँ पर देखने को मिली है, निर्मंड में कॉपर प्लेट्स देखने को मिली है जो कि किसने, महासमुद्रा महाराजा समुद्रसेन ने जो है वो इन्होंने इशू की थी। तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। स्टोन इंस्क्रिप्शन की बात करें तो ये आपकी लगभग आपको 4 टाइप की देखने को मिलेंगी। सबसे पहले इसमें रॉक
स्टोन इंस्क्रिप्शन आ जाता है, फाउंटेन स्टोन इंस्क्रिप्शन, स्लैब स्टोन इंस्क्रिप्शन एंड सती स्टोन इंस्क्रिप्शन इसमें रहता है। क्लासिफिकेशन इनका देखें तो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया। एक तो हो गया कॉमेमोरेटिव, दूसरा डोनेटिव एंड थर्ड इज डेडिकेटेड। एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपका जो है वो पेपर्स में पूछ लिया जाता है कि कौन सा, बेसिकली ये जो है चंबा के लिए ही पूछा जाता है बेसिक, ठीक है। तो बात करते हैं स्क्रिप्ट की, तो यहाँ पर बहुत सी अलग अलग स्क्रिप्ट्स हमें देखने को मिले, जैसे शारदा हो गया, खरोष्टी, ब्राह्मी, कुटिला, नागरी भी देखने को मिली है, ये संखा हो गया, भोटिया यानी तिब्बतन जो है ये भी देखने को मिली है, फिर सिद्धा मात्रिका, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करें कि 36 डोनेटिव कैरेक्टर की जो है वो चंबा में हमें स्टोन इंस्क्रिप्शन देखने को मिली है। ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है आपका HPS एग्जाम में कि ये किस स्क्रिप्ट में थी या इनकी लिपि क्या थी, तो ये शारदा और टांकरी स्क्रिप्ट्स में देखने को हमें मिली। और यहाँ पर आप जो इमेज देख रहे हो ये आपका पठियार का जो है वो स्टोन इंस्क्रिप्शन है और ये ब्राह्मी और खरोष्टी लैंग्वेज में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इसकी स्क्रिप्ट जो है वो ब्राह्मी और खरोष्टी है। इसी के साथ में कुछ लिटरेरी सोर्सेस पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे रिलीजियस टेक्स्ट को। तो रिलीजियस टेक्स्ट की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर कुछ हिंदू लिटरेचर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आप देख सकते हो जैसे कि ऋषि वाल्मीकि या ऋषि वेदव्यास हो गया, इन्होंने वेद लिखे, पुराण भी, फिर रामायण हो गया या महाभारत, इनके बारे में आपको इम्पोर्टेंट है कि कुछ आपके बारे में इस यहाँ पर बताया गया। जैसे कि आप देखते हो कि जो पांडवों का अज्ञातवास था वो यहाँ पर था, या फिर जो कांगड़ा के फाउंडर थे वो मुल्तान से आए थे, कौरवों का साथ दिया, तो ये सब चीज़ें आपकी जो है वो कहीं ना कहीं मेंशन की गई हैं। फिर मानिक चंद के द्वारा लिखा गया नाटक धर्मचंद नाटक, ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि 1562 ईस्वी तक लिखा गया। उसी के साथ में कालिदास, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स जैसे रघुवंशम हो गया या कुमार संभव हो गया, इंपॉर्टेंट है। विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम हो गया, मुद्रा राक्षस हो गया, या कल्हन की राजतरंगिणी, इन्होंने पूरा कश्मीर का हिस्ट्री राजतरंगिणी में कवर किया हुआ है। और इन्होंने ललितादित्य को अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर इसमें मेंशन किया है। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो मेंशन की गई। पाणिनि की अष्टाध्यायी हो गया जिसमें वो कांगड़ा के वासियों को जो है वो अयुद्ध जीवी संघ कहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सिख और अलाइड लिटरेचर की बात करें तो भाई बला या फिर भाई मनी सिंह ने के द्वारा लिखा गया जन्म साखी, जो कि बेसिकली गुरु नानक देव जी के बारे में ही हमें बताती हैं। अर्जुन देव सिंह जो है वो श्री आदि ग्रंथ के रचयिता हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने विचित्र नाटक या हुक्मनामा जो है वो लिखे हुए हैं। एंड ये जो है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी जो है वो एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। फिर मोशिन फ़ानी की दाबिस्तान मजहब हो गया 1665 AD की, या फिर सुजान राय भंडारी की आप देख सकते हो कि कुलुस तारिक हो गया, भक्तमल की बुक खालसा नामा हो गया, ठीक है, रतन सिंह भांगू की बुक प्राचीन पंथ प्रकाश हो गया, या गणेश दास बतेरा की चार बागे पंजाब हो गया। तो इस तरह की बुक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि सारी की सारी इम्पॉर्टेंट नहीं है, सारी की सारी बुक्स जो है वो सभी की सभी इंपॉर्टेंट नहीं रहती हैं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट ही इसमें से पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो मैं यहाँ पर आपको जो है, क्योंकि बलोखरा में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब पढ़ने लायक नहीं है, क्योंकि वो एक एनसाइक्लोपीडिया है, वो बेसिकली HPS एग्ज़ाम के लिए बुक नहीं लिखी गई है, पर ये बहुत काम आती है HPS एग्ज़ाम के लिए, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स इस बुक को प्रेफर करते हैं। तो ये जो चीज़ है वो आपको ध्यान में रखना है कि आपको इस बुक को स्टडी तो करना है, बट यू हैव टू स्टडी दिस बुक्स वेरी स्मार्टली। आपको यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द बुक, क्योंकि इतनी बड़ी बुक है तो आप पूरा का पूरा लर्न नहीं कर सकते हो, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही ध्यान देना होगा। फिर हम देखते हैं कि सेक्युलर टेक्स्ट की बात करें तो ब्रिटिश और मुग़ल रिकॉर्ड जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। देखो कि इनके कैसे किस प्रकार के रिकॉर्ड्स थे, तो इनके बेसिकली रिकॉर्ड्स जो है वो इस तरह के रहे हैं कि किसने किसके ऊपर बैटल किया, किस राजा ने क्या क्या कौन कौन सी ट्रीटीज़ हुई हैं इनके बीच में, तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि इनके रिकॉर्ड्स एक गजेटियर्स हो गए 19th और 20th सेंचुरी के, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर रेवेन्यू सेटलमेंट अकाउंट्स हो गए, तो ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या फिर कौन सी सनद किसे दी है, तो ऐसी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको बताते हैं कि हिस्ट्री किस तरह से इनका रहा होगा। तो हिमाचल के
रिगार्डिंग जो है वो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं जेनलॉजीज ऑफ रूलर्स। तो ये जो है वो बेसिकली राजा के जो राजगुरु हुआ करते थे वही इनकी वंशावलियाँ लिखा करते थे। जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है वो कांगड़ा, नूरपुर, मंडी, सुकेत, चंबा या राजौरी की, इन सब की जो है वो जिनलॉजीज इन्होंने पब्लिश की हुई हैं। 2011 के आसपास जो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैंग्वेज, हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी ने यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढा स्पीति वैली में। कोई 600 साल पुराना मैन्युस्क्रिप्ट ये था, ठीक है। तो ये भोटी लैंग्वेज में लिखा गया था, यानी तिब्बतन में लिखा गया है। तो स्पीति वैली आपको पता है कि उस एरिया के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो वहाँ पर भोटी लैंग्वेज का ज़्यादा प्रचलन हुआ करता था। तो ये हमें यहाँ से ये एविडेंट होता है। तो एक और हमें गोल्डन वर्ड्स में देखने को मिला है थलोग विलेज में, लाहौल स्पीति के थलोग में देखने को मिला है ये मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा गया है कि कब ढूंढा गया, 2011 में, किस लैंग्वेज में या किस स्क्रिप्ट में, तो भोटी में या तिब्बतन में। और ये कितने साल पुराना है, 600। कहाँ पर मिला गया, स्पीति वैली में। किसने ढूंढा है, हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी ने। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आपको घुमा करके पूछा जा सकता है। फिर बात करें फॉसिल्स की, तो हमें जो कृष्णापेथिकस एक जीन है, इसके फॉसिल्स देखने को मिले हैं इस एरिया में। तो इसको माना जाता है कि एक एक्सटिंक्ट प्रिमिटिव प्लियोपेथिक्सीन से मिलता हुआ है। और ये हमें जो है वो कहाँ देखने को मिला है, शिमला में ये हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर बिलासपुर में इसका जो मोलर जॉ टीथ है वो भी देखने को मिला है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, जैसे इमेज में भी देख सकते हो। तो ये हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं। फिर हम देखते हैं कि इनके कुछ हमें लगभग 300 से भी ज़्यादा इम्प्लीमेंट्स देखने को मिले हैं। तो ये कहाँ के हैं, ये बैरम्यूलियन स्टोन एज से हमें देखने को मिलते हैं। ये हथवार या शीरखड्ड के एरिया में 2010 के करीब हमें देखने को मिले। फिर लगभग 20 मिलियन साल पुराना हमें यहाँ पर ट्री फॉसिल्स देखने को मिला है सोलन में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका जो परवाणु सोलन स्ट्रेच बन रहा था, जब ये 4 लेन बन रहा था, तो उस टाइम पर हमें शिमला हाईवे यानी सोलन डिस्ट्रिक्ट में ही ये हमें देखने को मिले थे। कुछ ट्री फॉसिल्स हमें कसौली या बरोग एरिया में भी देखने को मिले हैं। तो ये पैलियो फ्लडिंग को कहीं ना कहीं बताते हैं ट्री फॉसिल्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। डॉक्टर रतीश आर्या की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया कि कसौली के जो फॉसिल्स इन्होंने कलेक्ट किए, उसके बेसिस पर हमें पता चलता है कि वो फॉसिल्स लगभग 16 से 23 मिलियन ईयर्स ओल्ड रहे होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को भी एविडेंट करते हैं। एंड ही इज़ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, क्योंकि जो है ये आपके देखने को मिलता है कि इन्होंने लेह में इंडिया का जो है वो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड फ्रॉम विच नेचुरल ग्राउंड वाटर एमर्जेस एज एन आर्टिसन स्प्रिंग, तो यहाँ पर ये देखने को मिला है। तो इन्होंने जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया हुआ है 2001 में। तो इन्होंने लेह में ये जो है वो इन्होंने बहुत ही डीपेस्ट बोर होल जो है वो ड्रिल किया हुआ था, तो उसके लिए यहाँ पर इन्हें ये अवार्ड दिया गया। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली है। इसी के साथ में ट्रैवलर्स अकाउंट्स की बात करें तो जैसे आपको पता है कि पर्शियंस भी इंडिया में आए, उन्होंने ट्रैवल किया, उन्होंने लिखा। कुछ चाइनीज़ आए, ठीक है, जैसे आपके हेनसांग हो गए या फाहियान हो गए। तो उन्होंने सबने अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उस टाइम पर दिए, या फिर उस टाइम की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो हमें बताएं। जैसे अल लुत्फ़ी की बुक तारीख़ यामिनी, या फिर जैसे हम किताबें यामिनी भी कहते हैं, उन्होंने कांगड़ा को भीमनगर कहा है अपनी बुक में, और इंडिया को गोल्डन स्पैरो या सोने की चिड़िया कहा। इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में आए, और उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें जो है वो मेंशन की हैं, जैसे कि चाइना जो है वो किस तरह से गुलाबी लाल सा हमें दिखता है इसके ऊपर, वो चीज़ें इन्होंने बहुत सुंदरता से उसे मेंशन किया था। या फिर ट्रेड के बारे में इन्होंने अपनी बुक में बताया। मिनहाज सिराज जज़वानी ने जो है वो तबाकते नासिरी लिखी हुई है। ज़ियादुन बरनी की बुक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे और कोई याद मत रखो, उतबी, फरिश्ता और बरनी को तो ज़रूर याद रखिए आप, ठीक है। और हेनसांग हो गए। तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही इन्होंने लिखी हुई है। फरिश्ता ने तारीख़ फ़रिश्ता लिखा हुआ है। गुलशन इब्राहिम, तो इन्होंने जो है वो अपनी बुक में कांगड़ा को भीम कोट जो है वो मेंशन किया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर बादल-ए-दिन चाच ने जो है वो अपनी बुक यहाँ पर मेंशन किया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो इसने कसादे बादर चाच इनकी बुक का नाम है। तो ये चीज़ें आपकी आ जाती हैं।
और फिर हम देखते हैं कि नवाज़ खान और उसके बेटे अब्बुल खान ने जो बुक लिखी है मसल उम्रा, तो ये भी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको भी आप देख लेना। आपके लिए इंपॉर्टेंट है जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी तारीख़ जहांगीरी। तो इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से इन्होंने जो है वो कांगड़ा फोर्ट को सीज़ किया, उसे एक्वायर किया, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें मैंशनड है। फिर अमीर तैमूर की बुक तुज़ुक तैमूरी हो गया। फिर अबू फजल की आयन अकबरी और अकबरनामा, यहाँ की जो है वो सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बताता है, या फिर हिल स्टेट्स के साथ में अकबर के किस तरह से क्लैशेस रहे, उन चीज़ों को बताता है। फिर आपकी मैगजनीज की इंडिका बुक हो गई, या फिर हेन सांग की बुक सायुक की होगी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। टॉलमी ने जालंधर को क्लैंड्रिन के नाम से जो है वो मेंशन किया हुआ है अपनी बुक में। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये देखा कि हमारे पास क्या क्या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, और या फिर हमारे पास कौन कौन से लिटरेरी सोर्सेज हैं, उनकी हमने डिटेल में बात की। कल के लेक्चर में हम हिमाचल प्रदेश की एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। तो ये था आपका लेक्चर 1। कल आप जो है वो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अगर आप कोई मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं। फर्दर आपकी कोई क्वेरीज हों तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको कांटेक्ट नंबर शो भी हो रहा होगा, तो आप हमें जो है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।